प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का किया आह्वान। कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार के नाम से की राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत। राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान पर केंद्रीय मंत्री और खिलाड़ियों ने दी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हम सभी प्रधानमंत्री के इस आह्वान का पालन करें। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना 88वां स्थापना दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने वायुसेना कर्मियों को दी बधाई। और हिसार में लगेगा 13 और 14 अक्टूबर को 2 दिवसीय वर्चुअल कृषि मेला। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकेंगे किसान। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट के जरिए कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार इस नाम से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। कोरोना महामारी से लड़ाई में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ की स्वच्छता जैसे अहम संदेश दिए। आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में नियोजित तरीके से संपर्क किया जाएगा। देशवासियों तक विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए आसानी से समझे जा सकने वाले संदेश जारी किए जाएंगे। इसमें लोगों को अधिक जागरूक करने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, वॉल पेंटिंग्स और बैनर लगाए जाएंगे। मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जाएगा और कोविड-19 संदेशों को चलाने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर्स की सहायता भी ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान पर केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। कोरोना के खिलाफ जागरूकता जरूरी है। अभी त्योहार के समय आने वाले हैं, इसमें और ध्यान रखना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। केंद्र, प्रदेश, समाज, स्कूल, कॉलेज सभी मिलकर जुटें और 3 चीजों का ध्यान रखें। 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क और हाथों की सफाई, इसका ध्यान रखें। जागरूकता के लिए सबसे जरूरी है। पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कोरोना को हराने का एक व्यापक अभियान लिया जा रहा है। और आपने तो पहले भी अपने अभिभावकों को, आसपास को जागरूक किया है। मेरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी के ये मंत्र जो उन्होंने दिया है, इसको हमको सार्थक करना है। बार बार हाथ धोने का आग्रह करना है, मास्क पहनने का आग्रह करना है। कोविड महामारी भारत और दुनिया के लिए एक बड़े संकट के रूप में उभरी है। आगे आने वाला समय त्योहारों का होगा और मेरा सभी भारतवासियों से निवेदन रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है, केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार और भारत का हर नागरिक इस मुहिम से जुड़े कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी अपनाएं, हाथों को नियमित रूप से साफ करते रहें, अपनी जान भी बचाएं और दूसरों की जान भी बचाएं। कोरोना से पूरी दुनिया 7 महीने प्रभावित है। इसका एक ही अक्सर इलाज है, हमारा खुद का सुरक्षा कवच की त्रिसूत्री है। मास्क बोलते समय और नाक पर भी और मुंह पर भी मास्क होना जरूरी है सब जगह जब लोगों में रहते हैं। दूसरा, बारंबार हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि कम से कम 5-6 फीट का अंतर, सुरक्षित अंतर वो रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो मास्क पहनने के बारे में जो अभियान शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का
अभिनंदन करता हूं और इस अभियान का पुरजोर समर्थन भी करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आइए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए इस आह्वान का हम सभी पालन करें, कोई लापरवाही न बरतें और सभी नियमों का पालन करें, तभी हम कोविड-19 के विरुद्ध इस जंग को जीतने में सफल हो पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों और ठंड के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन अभियान का खेल जगत की हस्तियों ने भी समर्थन किया है। You keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands and maintain social distancing. Join the Jan Andolan against COVID-19. This festive season, make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands and maintain physical distance. Join Jan Andolan against COVID-19. Here comes the festive season. Make sure you and your loved ones are safe. Wear a mask, wash your hands and definitely maintain physical distance. देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 85.25% हो गई है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के प्रभावी रूप से लागू होने से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल 58,27,704 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में मृत्यु दर 1.54% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,94,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 8,34,00,000 जांच की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में रिकवरी दर 90.86% है, जबकि मृत्यु दर सिर्फ 1.11% रह गई है। अब तक कुल 1,24,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 11,000 से अधिक है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आप सभी से निवेदन है कि घरों से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। आज भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर वायु शक्ति की गर्जना राजधानी के करीब हिंडन एयरबेस पर देखने को मिली, जहां वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान इंडियन एयरबेस पर जबरदस्त फ्लाई पास देखने को मिला, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा राफेल लड़ाकू विमान। इस समारोह में राफेल के साथ साथ स्वदेशी तेजस, मिराज 2000, MiG-29, MiG-21 बाइसन, सुपर 30 और जगुआर ने बहादुर, त्रिशूल, विजय और ट्रांसफॉर्मर की फॉर्मेशन पर उड़ानें भरी। इस मौके पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना हमारे देश की संप्रभुता है और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों में हमेशा तैयार रहेगी। To those collusively supported by non-state actors, apart from growing sub-conventional threats emanating from terrorism and cyberspace, disruptive technologies and easy access to low-cost options like drones are increasingly demanding greater attention to the sub-conventional domain. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर वायुसेना के सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि रफाल, अपाचे और चिनूक को शामिल करने के साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भारतीय वायुसेना को और भी अधिक सामरिक बल देगी। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के वायु सैनिक उत्कृष्टता और साहस के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने युद्ध और शांति काल दोनों में ही देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बहादुर योद्धा न केवल देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना की 88 साल की यात्रा समर्पण, त्याग और उत्कृष्टता की रही है। यह आक्रामक और अजेय मानी जाती है। और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा से भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के नवचयनित उम्मीदवारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे अपने ज्ञान की शक्ति और अनुभव का उपयोग समाज की सेवा करने में करें। मुख्यमंत्री ने इन उम्मीदवारों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि ये राज्य के लिए गर्व की बात है कि हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने वालों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने एचसीएस अधिकारियों के पदों के लिए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के नामों की सिफारिश करने की प्रथा को खत्म किया है। हमने पिछले समय में क्या किया कि ये डिस्कशनरी पावर जो है ये सरकार के पास या मुख्यमंत्री के पास ये नहीं होनी चाहिए। कोई अपनी डिस्कशनरी पावर छोड़ता है? नहीं छोड़ता। और मेरे सामने तो कई बार ये अवसर आए कि मुझे पता लगा ये मेरी पावर है, हमने कहा छोड़ करके सिस्टम में लाओ इसको। हमने कहा जो क्लास 3 के जितने कर्मचारी हैं जो एलिजिबल हैं और जो अपने आप को मानते हैं कि हम बन सकते हैं, compete करें, एग्ज़ाम दें। 5,500 लोगों ने फार्म भरे। हमने एचपीएससी को कहा, उन्होंने एग्ज़ाम लिया और एग्ज़ाम लेकर के उसमें लगभग 50 या 3 टाइम या 4 टाइम ऐसा कुछ उन्होंने उसके इंटरव्यू के लिए बुलाए लोग। 17 लोग ऐसे सेलेक्ट किए और उन 17 में से आपको सुनकर हैरानी होगी कि 16 लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 13 और 14 अक्टूबर को 2 दिवसीय वर्चुअल कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि अब किसान HAU-कृषिमेला.com वेबसाइट लिंक के माध्यम से वर्चुअल कृषि मेले से जुड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेले का मुख्य थीम फसल अवशेष प्रबंधन होगा। इसी प्रकार प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजना मेरा पानी मेरी विरासत, पराली प्रबंधन और फसल विविधीकरण सहित कई अन्य विषयों पर भी वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। इन वेबिनार से जुड़ने के लिए मेले के दिन वेबसाइट पर लिंक डाला जाएगा। साथ ही वर्चुअल कृषि मेले से किसान विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकेंगे। तो उनकी जानकारी, उनकी वीडियो बनाकर एक किसान ऐप बनाया है, उस पर उसको अपलोड करेंगे। साथ में किसान को एक लिंक भेजेंगे ताकि वो वहाँ से हमसे जो मेला है इसकी जानकारी हासिल प्राप्त कर सके। हम अपनी वेबसाइट पे भी उसको अपलोड करेंगे। किसान फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी इस मेले के साथ जुड़ सकते हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य इस बार जो थीम है वो फसल अवशेष प्रबंधन है ताकि किसान पराली न जलाएं। किसानों की आमदनी दुगनी करने और प्रदूषण से बचाव के लिए करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के 100 गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जा रहा है। इन गांवों में आधुनिक खेती की जाएगी और धान के अवशेष भी नहीं जलाए जाएंगे। मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर HS जाट ने बताया कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र दिल्ली का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये सभी गांव प्रदूषण मुक्त होंगे। इस मॉडल से किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट खेती करने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान अवशेष जलाना बंद कर दें तो भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहेगी। वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों चीज़ों को हम कैसे एड्रेस करें, उनको एड्रेस करने के लिए हमने बहुत सारी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी जो कि किसानों के पास हम गए, उनको हमने किसानों को अवेयर किया कि ये प्रैक्टिसेस हैं। यदि आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे, चाहे वो प्रैक्टिसेस चाहे आपकी वाटर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हो, चाहे आपकी नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे आपकी एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लेबर से रिलेटेड हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए यदि हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जो हमारी जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, हम इनको रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि गांव को भी डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट की सुविधा मुफ्त मुहैया करवाई जाए। इसी के अंतर्गत नूंह जिला भी तेजी से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल, डिस्पेंसरी और ग्राम सचिवालय जैसे केंद्रों में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे ताकि गांव के लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 294 गांव डिजिटल क्रांति की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। गांव में बने CSC सेंटर से ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्र भी इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। आगे
लिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जितने भी हमारे ऐसे हमारे केंद्र हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, चाहे हमारे सरकारी विभागों के वो हो गए, ग्राम सचिवालय हो गए, वहाँ तक हम उनका केबल देंगे। साथ ही साथ भारत नेट के द्वारा हॉटस्पॉट भी लगाए जाएंगे ताकि ज़िले के अंदर वाईफाई की जो सुविधा है ये प्राप्त की जा सके। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का किया आह्वान। कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार के नाम से की राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत। राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान पर केंद्रीय मंत्रियों और खिलाड़ियों ने दी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हम सभी प्रधानमंत्री के इस आह्वान का पालन करें। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना 88वां स्थापना दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने वायुसेना कर्मियों को दी बधाई। और हिसार में लगेगा 13 और 14 अक्टूबर को 2 दिवसीय वर्चुअल कृषि मेला। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकेंगे किसान। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।